अमरीकी सदर खलीजी ममालिक के अहम दौरे पर। सदर ट्रंप पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट लाउंज में दोनों की अहम मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। रॉयल पैलेस पहुंचने पर अमरीकी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ट्रंप को घुड़सवारों के हिसार में रॉयल पैलेस लाया गया। तवानाई, दिफा और इक्तसादी ताउन में मुआहिदों का इम्कान। मसला फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर सऊदी अरब के बाद कतर और UAE भी जाएंगे। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मार्का हक़ के शहदा को खिराज अक़ीदत, मुल्क की खातिर जाने देने वालों के अहले खाना को खिराज तहसीन पेश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुसल्लह अफवाज भारतीय जहारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रहीं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। मुसल्लह अफवाज दुश्मन की किसी भी जहारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमने पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने दी। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने कौम से किया अहद पूरा किया। कौम को अपने शोहदा पर फख्र है। 6 और 7 मई को भारत के वहशियाना हमलों में 40 शहरी शहीद हुए। शहदा में 15 बच्चे 7 ख्वातीन शामिल हैं। 121 जख्मी हुए। वतन का दिफा करते हुए 11 जवान शहीद, 78 जख्मी हुए। पाक फौज के 6, पाक फजाइया के 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। भारतीय जारिहत में जानी नुकसान की तफसीलात जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज के शहदा में नाइक अब्दुर्रहमान, लांस नाइक तिलावर खान, लांस नाइक इकरामुल्लाह, नाइक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार शामिल। पाक फजाइया के शहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबशर शामिल। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ जुर्रत, इसार और बेमिसाल हुब्बुल वतनी की रोशन अलामत हैं। कौम अपने शहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखेगी। कौम दुश्मन की हर जारिहत के खिलाफ पुरअज़्म है। कोई गलत फहमी ना रहे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत को चैलेंज करने की हर कोशिश का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दो मसाइल उन्होंने कहे हैं। कश्मीर का उन्होंने ख़ुद कह दिया है कि उस पर बहस हो जाएगी, और दूसरा टेररिज्म का उन्होंने कहा है। तो मैंने तो पिछले 2-3 रोज़ से कह रहा हूँ कि 3 बड़े मसले हैं जो किसी मुलाकात में एजेंडे की फहरिस्त में आ सकते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है ये फ़ैसला कर ले कि ये टेररिज्म का निशाना पाकिस्तान बना है पिछले 25-30 साल में, या जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उसमें कोई सदाकत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मोदी को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत अब दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। पूरी कौम भारत के खिलाफ मुतहिद है। सिंतास मुआहिदे की एक एक शिक पर अमल दरामद होना चाहिए। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, सीज़ फायर मुख्तलिफ दोस्त ममालिक की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। भारत को सिंतास मुआहिदे से पीछे नहीं हटने देंगे। पहलगाम वाक़या भारत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी है। भारत हाल एक भी सबूत पेश नहीं कर सका। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवा दी। सीज़ फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान। पाकिस्तान और भारत में तजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए मदद की पेशकश। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के रहनुमा गैर मुतसलसल हैं। पाक भारत सीज़ फायर में अमरीका ने बहुत मदद की। दोनों ममालिक से कहा, लड़ाई ना रोकी तो अमरीका तजारत रोक देगा। उम्मीद है दोनों इसी तरह जिम्मेदारी का मुजाहरा और कशीदगी से गुरेज करेंगे। जल्द पाकिस्तान से बात करूंगा। भारत ने दुनिया को एटमी खतरे से दोचार कर दिया। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा ना किया होता तो पता नहीं क्या होता। पीपल्स पार्टी की रुकन हिना रब्बानी खर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, भारत को शिकस्त ना होती तो वो सीज फायर ना करता। दुनिया को नोटिस लेना चाहिए, भारत ने एक एटमी मुल्क पर कैसे हमला कर दिया। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। भारत को राफेल पर बड़ा नाज था। उनकी तरफ से कहा गया कि मोदी अपनी फेस सेविंग के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने बातचीत से मसाइल हल करने की कोशिश की। कश्मीर के बगैर बामकसद मुज़ाकरात नामुमकिन हैं।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। FBR का टैक्स दायराकार बढ़ाने, टैक्स आमदन में इजाफे का जायजा, टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा टैक्स चोरी रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। टैक्स चोरी की मुआवनत करने वाले अफसरान और अहलकारों के कड़े एहतसाब की हिदायत। बरामदात पर मबनी तरक्की ही वाहिद रास्ता है। मईशत के हर शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सनतकारों और बरामद कुनिंदगान के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पैदावार में इजाफा और आलमी मंडियों की जानिब रुझान अपनाना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर इन पॉलिसी इस्लाहात की निगरानी कर रहे हैं। मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम को ख़त्म करना होगा। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में वज़ीर खजाना ने कहा IMF से बेल आउट फंड्स की अदायगी आज मुतवक्के है। भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर कोई बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। भारत को सिंतास मुआहदा बहाल करना होगा। ये गली कब बनी? इससे पहले क्या थी? अब तो ठीक हो गई है माशाल्लाह। आप लोग ठीक हो? कोई खिदमत है मेरे लाइफ को बताओ। मैंने कहा मैं देख के आऊँ आपकी गलियाँ किस हाल में। खैर मुबारक, आपकी कुर्बानी है, आप सबकी दुआएं हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगाओ जरा। जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुख्तलिफ जोन्स और जारी प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। मरियम नवाज की ज़ेर तकमील मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज सब्जी की दुकान पर पहुँच गई, रेट पूछे, सरकारी निर्खनामा भी चेक किया। वज़ीर आला ने शहरियों से सफाई और प्रोजेक्ट से मुतालिक भी पूछा। शहरी की नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए दुआएं। अवाम की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मरियम नवाज को मुबारकबाद। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया और उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूके, उसके साथ हमने उनके बाकी जेट तैयारे फूके, उनके बहुत सारे फौजी भी फूके गए उसके अंदर। तो वो अब वो खिसियानी बिली खंबा नोचे, आपने सुना हुआ है मुहावरा, वो है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ऑपरेशन जो है वो कामयाबी के साथ वाइंड अप किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चौकन्ना नहीं हैं। और ये अब ज़ाहिर है मोदी की मजबूरी है, उसने अपने मीडिया को, अपनी पब्लिक को, अपनी पार्लियामेंट को जो उसके ऊपर बैश कर रहे हैं उसको उसने जो है वो पैसिफाई करने के लिए कोई ना कोई अलिफ लैला की स्टोरी। और जैसे आपको मिनिस्टर एग्रीकल्चर ने कहा कि जो स्टार प्लस देखने की वो आदत पड़ी हुई है ना, वो उसी में रहना चाहते हैं। भारत का ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन तंदूर बन गया। दुश्मन को जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय वज़ीर आज़म ने शिकस्त खोरदा तकरीर की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। मुसल्लह अफवाज हर वक्त चौकन्ना है। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी ने कहा ज़राअत का शोबा मुल्क की मईशत को उठा सकता है। पानी पर तवज्जो ना दी गई तो मुस्तकबिल में फूड सिक्योरिटी का मसला होगा। किसान कार्ड ज़राई शोबे के लिए फ्लैगशिप प्रोग्राम है। छोटे और बड़े ट्रैक्टर्स पर सब्सिडी दी जा रही है। अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से मुल्क का दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शरीफ रहमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने बयानिए की जंग का महा संभाला और अहम जिम्मेदारी निभाई। हम सब सीसा फैलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। नैयर बुखारी ने कहा कि मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी सतह पर उजागर हुआ। हम खित्ते में अमन चाहते हैं। नदीम अफजल चंद ने कहा कि तमाम सियासी जमातें मुल्क के दिफा के लिए एक पेज पर हैं। माइक हेसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच मुकर्रर। 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तस्दीक। माइक हेसन का पहला इम्तिहान बांग्लादेश के साथ T20 सीरीज होगी। माइक हेसन इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं। आकिब जावेद को डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना दिया गया। डोमेस्टिक मामलात देखने वाले 5 मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला। ऐलान जल्द मुतवक्के। मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद को नई जिम्मेदारियां। दुश्मन को शर्मनाक शिकस्त। HBL PSL 10 का मेला फिर से सजने को तैयार।
PSL के बकिया मैचेस 17 से 25 मई तक होंगे। चेयरमैन PCB ने खुशखबरी सुना दी। एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी का टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा PSL वहीं से शुरू होगा जहां रोका गया था। मैचेस बिना किसी डर और खौफ के खेले जाएंगे। एक बार फिर मुत्तहिद होकर क्रिकेट से भरपूर लुत्फ उठाएंगे। पाकिस्तान के साथ जंग। भारत ने IPL के लिए मौजूद खिलाड़ियों और फैमिलीज को बेयारो मददगार छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई विमेन टीम की कप्तान और मिचेल स्टार्क की अहलिया एल्सा हेली फट पड़ी। कहा कि जंग शुरू होते ही गैर मुल्की खिलाड़ियों और उनकी फैमिलीज को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। धर्मशाला स्टेडियम में सायरन बज रहे थे, लाइट टावर बंद कर दिए गए थे। कुछ समझाई नहीं दे रहा था, हमें कुछ भी नहीं बताया गया, हमें एक कमरे में जमा किया गया। डिप्लोमेसी के पास जूते तक नहीं थे। भारत को जितनी मार पड़ी है दोबारा हमले की जुर्रत नहीं करेगा। हमारे आपसी इख्तलाफात जो भी हों, मुल्क की बात पर सब इकट्ठे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मीडिया टॉक। कहा पाक फजाइया समेत मुसल्लह अफवाज को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का बरनाला में अगले मोर्चों का दौरा। पाक फौज से इज़हार यकजहती, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म अनवारुल हक भारतीय जहारियत के शोहदा के घर भी गए, इज़हार ताज़ियत किया। लवाहिकीन को इमदादी चेक भी दिए। हनीबा खान और रऊफ हसन का नाम सफरी पाबंदियों की लिस्ट से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI सेक्रेटरी इत्तलात की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नाम PCL में शामिल करने का हुक्म गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार। बैरून मुल्क सफर की इजाजत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू की हिदायत। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने समाअत की। दूसरी जानिब 9 मई के 6 मुकदमात का मामला। उमर अयूब और फवाद चौधरी आजम सवाती की बुरी जमानत में 16 जून तक तौसी। सुपर टैक्स की मद में 114 अरब इकट्ठे हुए। विफाक ने 117 अरब रुपए खर्च किए। हुकूमत ने तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को बता दी। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया जितना विफाक का हिस्सा था इससे ज्यादा उसने खर्च किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए विफाक सिर्फ अपना शेयर खर्च कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। पूरे मुल्क से पैसा इकट्ठा करके एक मखसूस एरिया में क्यों खर्च किया जाए? जब तक NFC फार्मूला तब्दील नहीं होता तब तक विफाक इजाफी फंड्स कैसे इस्तेमाल कर सकता है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आपके बयान से मैं मुतमईन नहीं हूँ। विफाकी हुकूमत भी इजाफी खर्चात पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर नहीं कर सकती। डेवलपमेंट फंड्स भी किसी स्कीम के तहत ही खर्च होते हैं। प्लान क्या था कुछ पता नहीं, हवा में पैसे आए हवा में चले गए। समाअत 19 मई तक मुलतवी। तमाम हाई कोर्ट से सुपर टैक्स से मुतालिक केसेस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का रिकॉर्ड तलब। पाक भारत कशीदगी में कमी। पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने परवाजें शुरू कर दी। हज परवाजों को भी मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी। सियालकोट, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान से आज कोई परवाज मनसूख नहीं की गई। बहरीन, दोहा, सियालकोट और मदीना इस्लामाबाद के कौमी एयरलाइन की परवाजें लाहौर मुंतकिल। पाक फौज जैसी फौज पूरी दुनिया में नहीं है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस पर अवामी राय। शहरियों का मजीद कहना था हमारी फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हम पाक फौज के साथ जान देने के लिए हाजिर हैं। हमारा एक फौजी भारत के 10 फौजियों पर भारी है। हम पाक फौज के शाना बचाना खड़े हैं। पाकिस्तान का हुसूल कलमा तैयबा पर हुआ, इसे कोई नहीं मिटा सकता। इसराइल के गजा के अल नसर अस्पताल पर हमला, सहाफ़ी समेत मुतादिद अफराद शहीद। इसराइल ने अस्पताल में हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होने का कोई सबूत नहीं दिया। 24 घंटों में 39 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने कहा दुनिया गजा में कहत के ऐलान का इंतजार न करे। खुराक की कमी और बुनियादी ज़रूरियात न मिलने से फ़लस्तीनियों की अमवात शरह शुरू हो चुकी हैं। गजा की पूरी आबादी फाका कशी का शिकार है।